अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और अभी सुबह का टाइम हो रहा था, मतलब मैं चाय वगैरह तो मेरी पी करके हो चुकी थी। और उसके बाद में नहीं किया, अभी थोड़े दिनों में बारिश का मौसम स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके पहले कैसा होता है ना, मतलब हमारे जैसी जिसके घर में जगह नहीं है, अभी जैसे अभी मेरे घर में बाहर उतने झाड़ वगैरह लगाने के लिए तो जगह है नहीं, लेकिन फिर भी क्यारी है छोटी सी बनी हुई। तो मैं क्या करती हूँ, क्यारी में नहीं क्या, थोड़े से ऐसे जो अपने कुछ झाड़ है, कुछ पौधे हैं, वो लगा देती हूँ। तो दोपहर में कैसा है, बहुत धूप हो जाएगी, मैं बोली वैसे तो अभी गर्मियों में ऐसे भी बहुत धूप हो रही है। तो सोची कि नहीं चलो थोड़ा अभी हल्की धूप है तो कर लेती हूँ करके। तो क्योंकि इसके पापा के आने के रास्ता देखूँगी तो तब तक के मेरा काम नहीं होने का ना। और बारिश आ जाएंगी तो फिर झाड़ लगने को कैसा है, प्रॉब्लम हो जाती है। बारिश के पहले जैसे हम लगा के रख देते हैं ना, तो पानी आता है तो उससे झाड़ जल्दी जल्दी हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर नहीं क्या, अम्मी के घर से सेम के जो बीजे होते हैं वो सेम के बीजे, और साथ ही नहीं क्या लौकी के, और काहे के, हाँ यार मैं भूल जाती हूँ बहुत, नहीं क्या दिमाग ये हो जाता है ना, मैं काय काय के बीजे लाई हूँ, मुझे खुद को ही पता नहीं है। तो मतलब जो भी लाई हूँ मैंने बीजे लाई हूँ। तो जैसे फिर नहीं क्या, हमको क्या रहता है, बारिश में ठंडियों में घर की जो ताज़ी सब्जियां है ना वो खाने के लिए मिल जाती है। तो इसलिए नहीं क्या, फिर मैंने अम्मी के घर की जो फली थी वो बहुत टेस्टी लग रही थी, वो तो नहीं क्या उनके घर के फली का बीज मांग करके लेकर के आई थी मैं। और जितनी भी जगह है, हम चाहे तो कम जगह रही और हमको अगर पेड़ पौधे लगाने का शौक़ रहा ना, तो हम कहीं पर भी उसको एडजस्ट करके लगा ही लेते। क्योंकि वैसे भी लेडीज़ लोगों को एडजस्ट करने की आदत होती है, चाहे वो घर में हो, जगह में हो, हर बात में हो। तो अब मेरे पास में उतनी जगह थी तो नहीं, तो फिर मैंने क्या करी, क्यारी में लगा दी। साथ ही यहाँ पर जो डब्बा था ना, तो डब्बे के अंदर भी लगा दी थी मैंने। और या अल्लाह, गर्मी का तो पूछिए मत, इतनी तेज़ धूप हो रही है ना। तेज़ धूप की वजह से तो बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि अब क्या करें और क्या नहीं करके। फिर अम्मी ने क्या बैगन का बीज दिए थे, तो बैगन का बीज भी मैंने सोची कि लगा देती हूँ। क्योंकि इतने तो पौधे लगाओ, लेकिन कभी भी कैसा होता है कि पौधे लगते नहीं हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं तो फिर वो जो उदई बोलते हैं ना, उदई पूरे झाड़ खा जाती हैं। इतने मेहनत करके झाड़ लगाते हैं हम, और नहीं क्या पूरे जो कीड़े रहते हैं ना वो पूरे झाड़ों को बर्बाद कर देते हैं। और फिर यहाँ पर इतना इसमें भी गड्ढा कर दी मैंने, और यहाँ पर भी नहीं क्या, जो सेम के बीजे थे लौकी के, मैं बोले ज़्यादा लगा देती हूँ, जिनको निकलना होगा वो निकल जाएंगे, और जिसको नहीं निकलने का होगा तो फिर उसका क्या कर सकते हैं, कि नहीं, हमारे हाथ में तो है नहीं। हमारा तो काम था कि हम झाड़ लगा दें, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दें। क्योंकि इंसान ने ज़िम्मेदारियों से तो नहीं भागना चाहिए ना। कल को फिर अगर समझो बारिश आ जाएंगी और झाड़ नहीं लगेंगे, फिर सबके घर में झाड़ लगे रहेंगे और हमारे घर में नहीं रहेगा, तो फिर मुझे अफ़सोस होगा, यार मैं भी लगा लेती तो अच्छा हो जाता था। इसलिए अफ़सोस करने से बेटर है कि पहले अपना काम कर लो। बात का अगर नहीं लगा तो फिर तब अफ़सोस करने में कुछ नहीं जाएगा कि हाँ हमने तो मेहनत किए थे, लेकिन अब नहीं लगा तो हमारी उसमें तो कुछ ये नहीं है ना। तो इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं हम नहीं कर सकते, या फिर हमारे पास में जगह नहीं है, या फिर कोई एक्सक्यूज़ नहीं होनी चाहिए ना लाइफ में। तो मतलब उसी तरीके से मुझे जहाँ जहाँ जगह दिखी मैंने कर ली। और फिर नहीं क्या, जो एक दो बचे हुए थे तो यहाँ मैंने गुलाब के झाड़ के पास लगा दी हूँ। क्योंकि यहाँ पर पपीते का भी झाड़ था, तो मैं बोली अब जैसा कि वैसा होगा, तो अहरार को देख मैं बोली मैं अभी खेती में जा रही हूँ करके। फिर ऊपर में नहीं क्या, तुरई पिछले साल की लटकी हुई थी, तो तुरई को फोड़ करके उसका बीज निकालना होता है। तो मैंने ऊपर से नहीं क्या तुरई तोड़ ली थी, ताकि फिर वो तुरई का बीज निकाल करके मैं उसके भी नहीं क्या पौधे लगा सकूँ करके। तो उसके बाद में मैं नीचे उतरी, बहुत तेज़ धूप लग रही थी, चल मैं बोली अब खाना बना लेती हूँ करके। तो खाने में मुझे यहाँ पर नहीं क्या मैं बना रही थी, अहरार कुछ तो भी बोल रहा था, यार ये नहीं क्या वीडियो बनाने के टाइम पे नहीं क्या कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा ला देता है, तो मैं इसको थोड़ा सा डांटी हूँ कोई तो भी बात के लिए। तो उसके वजह से अब ये यहाँ पर क्या हुआ, मैं बनाने लगी थी कद्दू और मसूर की दाल बनाई थी, क्योंकि अहरार को कद्दू पसंद नहीं है। तो मैं सोची कद्दू मुझे पसंद है, पेट के लिए नो कॉम्प्रोमाइज़। तो बस वही, तो अब मैंने सोची कि अपने लिए कद्दू बना लेती हूँ और अहरार को मसूर की दाल हो जाएंगी, और कद्दू थोड़ा बहुत ले ही लेगा वो। तो कद्दू की सिंपल सी रेसिपी थी, सिर्फ मैंने तेल डाल दी थी, तेल में राई ज़ीरा डाल दी थी, और फिर उसमें नहीं किया प्याज हरी मिर्ची डाल दी थी, और उसको हल्का सा भूनने के बाद में मैं इसमें हल्दी ऐड कर देती हूँ। और हल्दी ऐड करने के बाद में, हल्दी को हमको थोड़ा सा भूनना होता है ना यहाँ पर,
कि जैसे प्याज हुई है तो फिर हल्दी को थोड़ा सा भून लो तो उसकी जो हल्दी की कच्ची स्मेल है वो चले जाती है करके। और बस ये जो हल्दी को भी भूनने के बाद में फिर हमको इसमें जस्ट जो कद्दू कोहड़ा भी बोलते हैं इसको, तो वो भी ऐड कर देने का था। या अल्लाह, बोलते बोलते तो कभी कभी नहीं क्या वो हो जाता है, प्रॉब्लम होने लग जाती है। बहुत टेंशन है यार, यूट्यूबर बनना बात लगती है मजाक, लेकिन जब रियल में करो तब पता चलता है क्या होता है, इसके मसले कितने पैदा होते हैं करके। तो बस वही नहीं क्या, मैंने कद्दू डाल दी थी और उसको ढक के रख दी थी। अब ये दाल का नहीं क्या, मैं नया ट्रिक इस्तेमाल करी थी क्योंकि मसूर की दाल मुझे आज सारी सारी चाहिए थी। तो मैंने टमाटर क्या करी, एक टमाटर के दो दो टुकड़े करके डाली थी और बाद में टमाटर मिर्ची डाल दी थी मैंने दाल में, हल्दी डाल दी थी मसूर की दाल में और उसको उबाल ली थी। तो अब ये मसूर की दाल सारी सारी रह गई और इसमें के टमाटर मैंने निकाल ली, उसको चूरा कर दी हूँ ऐसा। और फिर यहाँ पर तेल गरम को रख दी हूँ और साथ ही इसमें मैंने डाल दी हूँ यहाँ पर तड़का डाल रही हूँ मैं, राई ज़ीरा, सूखी हुई लाल मिर्च और लहसुन का। और इसको जैसा थोड़ा सा हींग भी मैंने इसमें ऐड कर दी क्योंकि हींग से नहीं क्या फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर लहसुन ऐड कर दिया। अब इसको ढक करके जो मैंने टमाटर थे ना, जो टमाटर को मैंने अभी चूरा कर ली, तो ऐसा करने से कैसा रहता है, भून जाते हैं और सारे टमाटर नहीं दिखते हमारे को। तो इसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी। तो भूनने के बाद में बस हमको इसमें जस्ट भून करके होता है और फिर इसमें दाल ऐड कर देनी होती है। इसमें मैंने हल्दी मिर्ची कुछ भी नहीं डाली हूँ क्योंकि दाल जब मैंने उबाली थी ना तभी उसमें मैंने डाल चुकी थी यहाँ पर। और इधर में मेरा कद्दू भी होते हुए आ रहा था, तो इसमें मैंने क्या करी हूँ, नींबू का रस ऐड कर दी हूँ। कद्दू हो तो वो हरी मिर्ची प्याज का, और उसमें नींबू ना हो तो मतलब अलग लगता है, नींबू से कैसा है टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर देखिए एकदम से मेरी दाल भी बन के दाल डाल दी थी, तो अब मैंने इसमें समार ऐड कर दी हूँ। मसूर की दाल बनी बहुत अच्छी थी। वैसे मसूर की दाल नहीं क्या, मेरे भाभी और अम्मी के हाथ की बहुत टेस्टी लगती है मुझे, बहुत टेस्टी बनाते हैं वो मसूर की दाल। तो मैं बनाने की कोशिश करती हूँ पर उतनी अच्छी नहीं बनती है, लेकिन ये मसूर की दाल बहुत टेस्टी बनी थी। तो बन जाती है, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी नहीं बनती करके, बनती है। और फिर बाद में यहाँ पर कद्दू भी हो चुका था मेरा, तो मैंने इसमें समार ऐड कर दी। तो खाना तो मेरा बन चुका था, बस रोटियाँ बनाने की थी। तो रोटी चावल मैं फिर बाद में बनाती हूँ मैं अगली, क्योंकि उसके पहले नहीं किया, इसके पापा नहीं किया, ये मेट लेकर के आए थे। ये मेट हुई थी 300 रुपये की। तो ठीक है, इसको नहीं किया, मैं बोली कि अपन बाहर रख देते हैं, तो वो बोलते नहीं मैंने सिर्फ यहाँ के लिए लाया हूँ करके, ये जो हॉल में नहीं क्या जो अलमारी है मेरी उसके लिए। तो बहुत दिनों से रखी हुई थी, फिर मैंने सोची कि चलो आज जब तक कि उधर में मुझे दूसरा भी काम हो रहा, आज इकट्ठे काम निकाली हूँ तो सभी कर लेती हूँ करके। तो वो बोलते हैं ना गार्डनिंग का काम, तो वही मैं सोची कि चलो ये भी ग्रीन ग्रीन है, बाहर का भी जैसा आज मैंने पौधों का काम कर लिया तो वैसे ही कर लेती हूँ। इतनी हार्ड थी ना ये मेट, कट ही नहीं रही थी। मैं बोली मेरा हाथ दुख गया यार, मैं क्या करूँ। तो हैरान बोलता मम्मी नीचे बैठ के काट लो करके। तो काटते काटते ना मेरे हाथ में पूरा ऐसा वो हो गया था, मतलब क्या रहता है ना, पता नहीं जो भी होता है वो होता है, जैसे टाइट वो पकड़ लो अपन कैंची तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, वैसा हो गया। तो फिर भी मैंने काट ली और फिर मुझे आया तरास, नहीं मैं बोली अभी मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती, अभी इसको ऐसे ही रहने देती हूँ मैं बोली, क्योंकि फिर नहीं क्या मुझे और भी एक काम था मतलब, तो उस वजह से मैं बोली नहीं एक ही लगा देती हूँ, यहाँ एक सेट कर देती हूँ, बाद में जो ऊपर की है वो मैं बाद में काट लूँगी। क्योंकि मेट जो थी ना इसके पापा कम लेकर के आए थे, बहुत ज़्यादा मेट नहीं थी, उस वजह से नहीं क्या नहीं लगा सकते। और ये नहीं क्या सही में अच्छी लग रही थी ये मेट। तो ये मैं बोली हरार को देख यहाँ पर मेरे को वो हो गया है, निशान पड़ गए, हाँ निशान पड़ गए थे कैंची के। तो बस वही फिर मैंने यहाँ पर नहीं क्या इसको अच्छे से ऐसा बिछा ली थी कि अच्छे से बिछाने से कैसा होता है अच्छी लगेंगी करके। और बाकी के वो जो दो थे ना तो उसका मेजरमेंट ली मैंने, पर कुछ बनाई नहीं उसको, मैं बोली नहीं मैं भी बिल्कुल नहीं कर सकती। तो बस वो जस्ट करके हुआ। फिर नहीं क्या मैं बोली थोड़ा हल्का नहीं क्या, थोड़ी सी बदली लग रही थी, ज़्यादा धूप नहीं बदली भी नहीं थी, ऐसा था। तो फिर वही जो तुराई थी तो मैं भाभी की बाड़ी में, मतलब हमारी तो बाड़ी नहीं है, हमारे घर और भाभी के घर के बीच में नहीं क्या भाभी की जो जगह है प्लाट वाली, तो वहाँ पर भाभी झाड़ लगाते हैं। तो फिर वहाँ पर नहीं क्या मैंने भी नहीं क्या थोड़े से झाड़ लगा दी, भाभी तो लगाए ही थे, लेकिन ऐसा होता है कभी वो झाड़ लग जाते हैं, कभी ये झाड़ लग जाते हैं। झाड़ इतने सारे लगाओ ना, जिसको लगना होगा ना वो लग जाएंगे, ऐसा रहता है हम लोगों का बारिश में। तो वही यहाँ पर भी मुझे पावड़े से काम करना पड़ा। अच्छा लगता है यार, कभी कभी सोचो तो किसान लोग कितनी मेहनत करते हैं, मतलब ये लगता है हम लोगों को कि किसान लोगों को कितनी मेहनत होती है।
हम तो 1-2 झाड़ लगाते हो और बाद में फल नहीं मिलता तो हमको इतनी तकलीफ़ होती है, और वो लगाते होंगे और उनके हाथ से जब झाड़ नहीं लगते हैं या कुछ परेशानी आ जाती है और पूरे नुकसान हो जाता है खेती का, तो फिर उन लोगों को कितना अफ़सोस होता होगा करके। तो यहाँ पर भी मैंने लगा दी और तुरई को फोड़ी, उसके अंदर से नहीं किया, तुरई के अंदर से बीजे निकले थे, तो फिर वो बीजे भी लगा दी मैंने। हालांकि भाभी और मैं मिलके लगाते हैं हर बार इधर में, लेकिन भाभी का मतलब वो उधर में लगा लिए थे वो उन्होंने, और फिर बच्चे हुए थे, बोलते अभी आज नहीं लगाती, बोले मैं, आप लगा लो, बोले आपको जितने लगाने का होगा, बचेंगे तो फिर मैं लगा लूँगी करके। तो मैं बोली हाँ ठीक है, क्योंकि मुझे आज टाइम था ना, और जब से मतलब ये यूट्यूब ज्वाइन करी हूँ ना, मेरे पास टाइम नहीं होता, हम दोनों का शेड्यूल बिल्कुल बिगड़ गया है, भाभी का और मेरा, यहाँ तक कि हमको साथ में रहने भी टाइम नहीं मिल रहा है उतना। तो इस वजह से नहीं किया, फिर मैं बोली हाँ ठीक है, तुम बाद में लगा लेना, मैं लगा देती हूँ यहाँ पर करके। तो यहाँ लगा दी, फिर भी अगर झाड़ नहीं निकलेंगे या फिर बराबर नहीं होगा ना, तो फिर भाभी क्या करते हैं और लगा देते हैं। तो उसी वजह से नहीं क्या, फिर यहाँ पर तो सब कुछ हो चुका था मेरा लगा करके। और अब नहीं क्या, जो लौकी, और यहाँ पर भी मैंने वही लगाई थी, लौकी के, सेम के, तुरई के। तो जैसे यहाँ पर कोने कोने में इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि हमको रस्सी बांध करके ऊपर बेले चढ़ाने अच्छा हो जाता है। तो ऐसा रहता है कि मतलब हम लोगों को अगर कोई चीज़ खाने का या कोई काम करने का शौक़ हो ना, तो हम लोगों के पास ये बहाना नहीं होता, ये एक्सक्यूज़ नहीं होता है कि नहीं हमको नहीं आता। अब हमको भी, मुझे भी कभी ये नहीं आता था ये करना, क्योंकि हमने कभी देखे ही नहीं थे कैसा किया जाता है, ये मालूम ही नहीं था हमको। तो लेकिन फिर भी ज़िंदगी में आओ तो इंसान सब सीख जाता है, क्योंकि ज़िंदगी सब कुछ सिखा देती है। और मतलब हमको अगर शौक़ है तो हम वो काम कर ही लेते हैं। तो बस मैंने भी सीखते सीखते सीख ली। और फिर बाद में ये सब कुछ होने के बाद में अब मैंने सोची कि वीडियो तो बहुत बड़ा हो गया रहता ना, इसलिए फिर मैंने सोची कि नई वीडियो को यहीं पर एंड कर देना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को भी कैसा होता है ना, कभी कभी देखते देखते बहुत तरास आने लग जाता है, फिर आप लोग और स्किप करके देखते हो, पहले ही वीडियो रहते हैं तो इसी को आप लोग स्किप करते जाते हो। तो इस वजह से मैंने सोची कि नहीं, बाकी का मैंने फिर कुछ भी शेयर नहीं करी, इसके बाद भी मुझे बहुत सारे काम थे, लेकिन मैं बोली नहीं अभी इतना ही होता है करके। और उतना लगाने के बाद में फिर भी नहीं किया, कहीं कहीं की जगह रह गई थी तो मैंने वहाँ पर फिर से और लगा दी पौधे। तो ये ध्यान रखिए कि हम कोई भी काम करें तो बस हमारे काम में मेहनत और लगन होनी चाहिए, फल देना अल्लाह पाक का काम होता है। तो बस मैंने मेहनत और लगन के साथ में पौधे तो लगा ली हूँ, अब बारिश आने पर पता चलेगा कि फल मिलता है या फिर फल पूरा खट्टा हो जाता है। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।